ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 49वां अध्याय। अंधक का गाणपत्य वृतांत। सनत कुमार जी बोले, ओम नमस्ते देवशाय सुराशुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभु के उदर में जपा तब वे उत्कट वीर्य के समान शिवलिंग के मार्ग से बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष पर फिर वह वेद पाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत की वर्षा से उसमें प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार कर उसका अभिषेक किया और कहा कि मैं तेरी अंतिम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिवजी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगा। उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। वह अपने माता पिता को प्रणाम कर कृत्य हो गया। यही उस अंधक का पुरातन गाणपत्य वृतांत है, जो इसे महादेव जी के प्रसाद से पाया था। जो इसे यत्न पूर्वक पढ़ता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 49वां अध्याय समाप्त। 50वां अध्याय। शुक्र को मृत्यु संजीवनी विद्या की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शुक्र मुनि ने मृत संजीवनी विद्या जैसे प्राप्त की थी वह वृतांत सुनो। पहले भार्गव शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक जप करने लगे। वहाँ उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर सावधान चित्त हो शिवजी की पूजा की। फिर नृत्य गीत उपहारों तथा स्तुति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम तथा और भी कुछ स्तोत्रों से शिवजी को संतुष्ट किया। इस प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेक प्रकारों से शिवजी की पूजा करते रहे। तब शिवजी प्रसन्न हो वहाँ प्रकट हुए और शुक्र से बोले, हे तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तब शिवजी के ऐसे वचनों को सुनकर शुक्र जी ने परम पुलकित हो शिवजी को प्रणाम किया और शिवजी की बड़ी स्तुति की। वह शिवाष्टक है। शुक्र के उस अष्टक को सुन शिवजी और भी प्रसन्न हो गए तथा फिर प्रेम पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे तात, तुम मेरे परम पवित्र भक्त हो। तुमने जो मेरा ये ज्योतिर्लिंग स्थापित कर उनकी कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। जो मांगोगे वह देने को तैयार हूँ। तुम इसी शरीर से मेरे उदर गुहा में प्रवेश कर मेरे इंद्रिय मार्ग से निकल पुत्र भाव को भी प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर्ष मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने जिस मृत संजीवनी विद्या को अपने कठोर तप से प्राप्त किया है वह भी तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे आशीर्वाद से आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी होगे। तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्यों के धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। तुमने यह जो शुक्रेश नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे तथा मनुष्य के धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर दे भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लय हो गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार ये मृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त की है वह मैंने तुम्हें कहाँ सुनाई। अब इससे आगे और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार से शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 50वां अध्याय समाप्त। कल हम पढ़ेंगे 91वां अध्याय बानासुर आख्यान से युक्त
उषा चरित्र आरंभ और 52वां अध्याय उषा चरित्र वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।